अब जरा सोचिए, सवर्ण आरक्षण को लेकर सियासत फिर से उफान पर आ गई है, लेकिन इस सियासत का राजस्थान में क्या असर पड़ेगा? क्या मोदी के मिशन 25 क्लीन स्वीप के लिए सवर्णों को आरक्षण जरूरी था? और क्या जब बात राजस्थान की आती है तो क्या बिना सवर्णों को साधे सियासत की सवर्ण काल को लिखा जाना मुमकिन है? इतिहास के साथ हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में सवर्ण वोटर की संख्या क्या है, कितने सांसद सवर्ण वर्ग से आते हैं और क्या इसके पीछे आरएसएस की भूमिका भी मानी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए, राजस्थान में इस बिल का क्या असर पड़ने वाला है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मिशन 25 बड़ी चर्चाओं में है। 9 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं और लोकसभा का शंखनाद करने वाले हैं। लेकिन क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक यानी सवर्णों को 10% आरक्षण क्या राजनीति की लोकसभा में चुनावी रणनीति को बदल देगा? और क्या राजस्थान में बीजेपी के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक मिशन 25 को पूरा करने में भूमिका निभाएगा? क्या फिल्म पद्मावती और आनंदपाल एनकाउंटर की चोट को सवर्णों को 10% आरक्षण के जरिए ठीक कर दिया जाएगा? इसको समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 30 से 35% सवर्ण है। सवर्ण वर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या राजपूत वर्ग की आती है। इसके बाद ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का नंबर आता है। ये सवर्ण वर्ग राजस्थान की चप्पे चप्पे की सियासत को प्रभावित करता है। इस दौरान आपको बता दें कि 1952 से जब चुनावों का दौर राजस्थान में शुरू हुआ तब ब्राह्मण वर्ग का रुझान कांग्रेस के साथ रहा। ब्राह्मण वर्ग से निकले कई दिग्गज मुख्यमंत्री बने। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक की राजनीति के कारण कांग्रेस से ब्राह्मण की दूरी बढ़ी और बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजपूत वर्ग का झुकाव जनसंघ और उसके बाद बीजेपी के साथ रहा। वैश्य वर्ग का बीजेपी की जड़ जमाने में योगदान रहा। मोदी कैबिनेट के सवर्ण आरक्षण के फैसले का रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। राजस्थान में आज भी 25 में से तकरीबन 7 सांसद सवर्ण वर्ग से हैं। रामचरण बोहरा जयपुर से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर देहात, ओम बिरला कोटा, सुभाष पहेड़िया भीलवाड़ा, चंद्र प्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, हरिओम सिंह राठौड़ राजसमंद। सवर्ण सांसदों में सर्वाधिक प्रतिशत राजपूत वर्ग का है। रघु शर्मा ने अजमेर से लोकसभा का उपचुनाव जीता था। अब केकड़ी से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के सवर्ण आरक्षण के नए फॉर्मूले के पीछे ये कारण अहम माने जा रहे हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में पराजय, बीजेपी की सरकार चली गई, परंपरागत राजपूत ब्राह्मण और वैश्य वोट का खिसकना, आरएसएस की भूमिका नकारी नहीं जा सकती। शहरों में बीजेपी के उम्मीदवारों की पराजय, 2 अप्रैल भारत बंद के कारण SC, ST की नाराजगी का असर चुनावों में बीजेपी को झेलना पड़ा। साइड इफेक्ट ये रहे कि सवर्ण तबका भी नाराज हो गया। मोदी कैबिनेट का नया निर्णय एक बार फिर बीजेपी को अपने परंपरागत वोट से जोड़ सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।